एलओसी पर हालिया कशीदगी को कम करने के मकसद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर्मी आज पुंछ सेक्टर के चक्का दा बाग इलाके में फ्लैग मीटिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों की तरफ से सिक्योरिटी अफसरान यहां जमा हो रहे हैं। इस मीटिंग में सरहदी सिक्योरिटी और सीज फायर की हालिया खिलाफ वर्जी पर बात किए जाने की उम्मीद है। जराये के मुताबिक मीटिंग का अहम एजेंडा सीज फायर की खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी की कोशिशों को रोकना है। इन वाकयात में हिंदुस्तानी इलाकों में आईईडी लगाने और निगरानी कैमरे लगाने की कोशिशें भी शामिल हैं, जिन्हें भारत के अलर्ट एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के जरिए मुअस्सर तरीके से नाकाम बनाया गया। सराय के मुताबिक मीटिंग में हिंदुस्तानी फरीक के जरिए एलओसी पर अमन के लिए खतरा पैदा करने वाले इन वाकयात पर सख्त एतराज जताए जाने की भी उम्मीद है। नए सिरे से दुश्मनों की बढ़ती फिक्र के बीच फ्लैग मीटिंग को 2021 में दोनों ममालिक के बीच हुए सीज फायर समझौते को बनाए रखने की ओर एक अहम कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होने जा रही है फ्लैग मीटिंग। आपको बता दें कि सरहद पर बढ़ती कशीदगी के बीच ये मीटिंग अहम हो जाती है और इस मीटिंग में सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भी चर्चा हो सकती है और इस पर रोक लगाने के मकसद से ये मीटिंग की जा रही है। बता दें कि एलओसी पर कायम अमन को यकीनी बनाने की भी इस मीटिंग के जरिए कोशिश की जाएगी। तो जिस तरीके से पिछले कुछ महीने में नियंत्रण रेखा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसे में इस लिहाज से ये फ्लैग मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थानीय शांति की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। तो भारत इस बैठक में, इस मीटिंग में पाकिस्तान में किन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेगा, किन बातों पर चर्चा होगी, सबकी इस पर नजर रहेगी। क्या पाकिस्तान की तरफ से इस बात को लेकर कोई बड़ा और अहम ठोस आश्वासन दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि सरहद पर रिश्ते इसी से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है। और इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राही कपूर पुंछ से, अंकित केसर राजौरी से और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया भी जुड़े हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। सबसे पहले सर एसएस पठानिया जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से एलओसी पर नियंत्रण रेखा पर जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, तो ऐसे में इस फ्लैग मीटिंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए शिवानी जी, ये पूरा हमें टोटलिटी में चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर अभी आप देखते हैं कि कल वहां पे 2 अटैक हुए थे, किश्तवाड़ में हुआ था, एक रामनगर में हुआ था, रामबन में, और उससे पहले आपने कठुआ में देखा होगा कि जिस तरीके से आईबी से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, उनके 5 मिलिटेंट मारे गए थे। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है वो भी शहीद हुए थे। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सीज फायर करने की। अभी देखिए, जहां तक दुश्मन का सवाल है, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आर्मी चला रही है, जनरल मुनीर चला रहे हैं। इनके जो शहबाज साहब है उनका कोई रोल नहीं है और ना उनकी कोई सुनता है। तो पॉलिसी विल बी डिक्टेटेड बाय जनरल मुनीर। और अगर भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाते हैं तो आर्मी की जो रेलिवेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक सारा एक कंस्पिरेसी है फ्लैग मीटिंग के नाम पर, और कोई भी सुधार नहीं होगा। और आप देखेंगे कि आने वाली समय में ये घटनाएं और बढ़ेंगी और हमें अपने वो मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें रिएक्टिव की जगह एक प्रोएक्टिव स्टांस लेना पड़ेगा, जो हमारी जैसी शक्तिशाली कंट्री को सूट करता है। अभी देखिए, एलओसी को कैसे आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आईबी को, जहां भी ये बॉर्डर्स है। आपके पास ये है कि आप पार्टी सीज फायर तो इन प्लेस है, उसके बावजूद ही वायलेशन हो रही है।
आप आरटी से फायर कीजिए, मॉर्टर से फायर कीजिए, उसके बाद आप स्मॉल आर्म से फायर कीजिए, उसके बाद आप आईईडी जो है इस तरफ आके प्लान कीजिए, बॉर्डर एक्शन टीम को भेजिए, और उसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल करके फेक करेंसी और वेपन यहाँ पे सप्लाई कीजिए जो आपके स्लीपर सेल यहाँ ओवरग्राउंड वर्कर है। क्या पाकिस्तान ये बंद कर देगा? वेरी वेरी अनलाइकली, क्योंकि इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी का एग्जिस्टेंस बना हुआ है, और जिस दिन ये रिश्ते सुधर जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि इन फ्लैग मीटिंग से कुछ नहीं निकलना है। हमें अपने आप को उस हद तक सामर्थ्यवान बनाना है जहां हम अपने घर के अंदर इन 2% के जो मिलिटेंट आते हैं इनको ना घुसने दें, अगर घुसते हैं तो उनको फौरन डिस्ट्रॉय किया जाए। उसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें आईबी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एलओसी को स्ट्रेंथन पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि इसको पूरी तरह से सील कीजिए। उसके बाद आप अपने इंटेलिजेंस ग्रिड के अंदर जहां जहां कमियां हैं, आपकी जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न है, जहां जहां कमियां हैं और एडिशनल ट्रूप्स की या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उसको लगाइए। आपके जो नाले हैं, नदियां हैं, आईबी सेक्टर के अंदर जो कठुआ में घुसते हैं, पुराना उनका ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट है, तो वहां पे आप सर्वेलेंस कीजिए 24/7, जिसके अंदर नाइट सर्वेलेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। और उसके बाद आप अपने जो लोकल स्पोर्ट है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। नैर्को टेररिज्म और टेररिज्म ये इकट्ठा चल रहा है, और नैर्को टेररिज्म से जो पैसा आ रहा है पाकिस्तान के पास चाइना के अलावा, वो इसको मिलिटेंसी को स्प्रेड करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमें एक कंक्रीट पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें हम, अगर सिर्फ कहना ही काफी नहीं है कि हमने मीटिंग की थी, सिक्योरिटी का रिव्यू किया, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द मिलिटेंसी, टेरर फ्री जम्मू एंड कश्मीर, ये कहने की बातें, ग्राउंड पे तो मेरे को कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी, तो ये एसएस पठानिया जी का कहना है कि इस फ्लैग मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथ राही कपूर भी मौजूद हैं पुंछ से। राही, ये मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस मीटिंग से क्या एलओसी पर जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, क्या वहां शांति बनाए रखने में एक बड़ा कदम है? क्या इससे इन दोनों देशों के रिश्ते में सुधार आ सकता है? देखिए शिवानी, साफ तौर पर अभी मैं कर्नल पठानिया को सुन रहा था, तो उन्होंने जो बातें रखी हैं, जो क्योंकि उनका एक लंबा तजर्बा है, तो वो एक एक्सपर्ट है, वो बाखूबी इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ये पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, इसकी एक फितरत रही है। इसको आप जितना मर्जी अगर वो इस तरीके की फ्लैग मीटिंग्स या इस तरीके के रिश्ते सुधारने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इससे पहले भी कई मीटिंग्स ऐसी हुई हैं, कई बड़े स्तर पर जो है ऐसे निर्णय जो है वो लिए गए थे, लेकिन उसमें 1% पाकिस्तान जो है उसमें बात नहीं आया, और लगातार सीमा पर, एलओसी पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी जो हरकतें हैं उसको जारी रखे हुए हैं। हालांकि 2021 में जो सीज फायर हुआ था, यानी एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद कुछ हद तक जो है दोनों तरफ से गोलाबारी तो बंद रही, लेकिन पाकिस्तान ने कई अनगिनत बार जो है वो आतंकवादियों की घुसपैठ या फिर इस तरीके के प्रयास जो है वो अटेम्प्ट जारी रखे। हाल ही में कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को एक शेल्टर दिया गया, आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने का जो है वो प्रयास किया गया था, जिसका बाखूबी जवाब सेना ने वहां पर दिया, जो कि पुंछ का चक्का दा बाग या दिगवार, ये जो नियरेस्ट कुछ प्लेसेस थे वहां पर लगते हैं, उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। और अब फिर से पाकिस्तान का रोना जो है वो शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं उसने अप्रोच किया कि ये एक फ्लैग मीटिंग के जरिए फिर से बातचीत हो। हालांकि एक फ्लैग मीटिंग पहले भी हुई थी, लेकिन उसमें भी कुछ सहमति या कुछ चीजों को डिस्कस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के प्रयास लगातार पाकिस्तान की तरफ से रहेंगे, तो इस देश पर, यानी इस दुश्मन देश पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हम बचपन से इन इलाकों में देखते आए हैं, हमने बचपन से पैदा होते ही गोलाबारी जो है वहां पर देखी है, और पाकिस्तान का हमेशा ये इरादा रहा है कि रजौरी, पुंछ के अंदर जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो है वो डिस्टर्बेंस वो हमेशा प्रयास करता है। लेकिन आज की ये जो मीटिंग है, इसे इसलिए अहम माना जा रहा है, खास माना जा रहा है
कि जो 21 जो पिछले दिनों एक घुसपैठ का प्रयास किया गया था, सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान ने किया था, तो उसमें मुंह तोड़ जब जवाब उसे पाकिस्तान को मिला तो उसके बाद उसे लगा कि नहीं, एक बार फिर से जो है ये बैठक की जाए, उस बैठक में जो है कोई कुछ चीजों को डिस्कस किया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि इन बैठकों के बाद कुछ ऐसा अल्टरनेट निकलेगा, क्योंकि फितरत है जिसकी जो हमेशा से एक अपने नापाक इरादे से ये चीजें जो है वो हमेशा इस तरीके का प्रयास करता है, तो लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल सबकी नजरें हैं कि इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद क्या कुछ जो है किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ बात हुई। हालांकि अभी समय हो गया है, जो हमारे सूत्रों ने बताया था कि ये बैठक कब शुरू होगी, और ये बैठक शुरू हो चुकी है, तो अब सभी को इंतजार है, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा। शिवानी जी, हमारे साथ अंकित भी है राजौरी से। अंकित, राजौरी में काफी समय से जो माहौल है, काफी दहशतगर्दी सरगर्मियां यहाँ भी बढ़ रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त दहशतगर्दी सर उठा रही है। ऐसे में ये जो फ्लैग मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ थोड़ा बहुत भी सुधार इनके रिश्ते में आ सकता है? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड यही कहता है कि इन फ्लैग मीटिंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, बजाय इन फ्लैग मीटिंग करने के बावजूद भी सीज फायर का उल्लंघन बराबर हुआ है, दरअंदाजी की कोशिशें बराबर हुई हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार इस फ्लैग मीटिंग में क्या पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी शिवानी, मैं आपको बताता चलूं कि पुंछ के चक्का दे बाग में आज जो फ्लैग मीटिंग होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलने वाला है, क्योंकि इससे पहले दर्जनों के हिसाब से जो है मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया आज तक। और पाकिस्तान बार बार जो है सीज फायर का उल्लंघन करता है, उसके साथ साथ घुसपैठ की हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो करता है, जिससे हमारी भारतीय सेना के जो जवान है वो विफल करते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट जो अभी बात कर रहे थे पठानिया साहब, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, कुछ चेंजेस लानी होंगी। जो हम ऑलरेडी तो पाकिस्तान को हम जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन अब कुछ और चेंजिंग जो है वो लानी पड़ेंगी, ताकि कुछ ऐसा करना होगा कि पाकिस्तान जो है अपना फन जो है वो वापस ना उठा सके, और लगातार घुसपैठ करवा रहा है, और ये नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे अमन शांति बनी रहे, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर जो है हमारा तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ के नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं, यहाँ के नौजवान जो है अलग अलग फोर्सेज में जा रहे हैं, तो ये चीज पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। और पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर में हालात जो है वो खराब करूं, और इसे एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाऊं, ताकि ये बताया जा सके कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, यहाँ पे मुसलमान जो है वो खतरे में है। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान चाहता है। तो इस तरह की फ्लैग मीटिंग इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं शिवानी, लेकिन कुछ भी उसमें जो है नहीं निकला। आज फ्लैग मीटिंग होगी, कल वापस यही हालात होंगे। पिछले काफी दिनों से हमारा राजौरी हो, पुंछ हो, इसका जो LOC है वहां पे बहुत जो है माहौल जो है बिल्कुल खराब रहा। लगातार वहां पे पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। तो इन मीटिंग से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई भी फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ के जो लीडर है हमारे जम्मू कश्मीर के, जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो लोग अब जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, उसके बाद मीटिंग्स भी होती हैं, तो उसके बावजूद भी वो जो है कोई बात नहीं मानता है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ मीटिंग क्यों करनी, क्यों ऐसे लोगों के साथ जो है बातचीत करनी, जो हमेशा से ही जिन्हें हम जानते हैं कि उनका क्या रवैया रहा है। जी शिवानी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने अंकित, क्योंकि कुछ पुराने समय में भी मीटिंग्स हो चुकी हैं और इन मीटिंग्स का कोई हल नहीं निकलता। पठानिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन फिर भी हम इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं कि इस फ्लैग मीटिंग के बाद शायद पाकिस्तान का रुख भारत के प्रति कुछ बदले और भारत को भी कुछ ना कुछ संकेत जरूर मिल सकते हैं इस मीटिंग के जरिए कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, और आगे की जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, हमारे डिफेंस सिस्टम में कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे, इसकी तो उम्मीद की जा सकती है सर। देखिए शिवानी जी, ये जो फ्लैग मीटिंग होती हैं इनका एक लिमिटेड स्कोप होता है और ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अभी पुंछ में हुई है, कल को अखनूर में होगी, पर मान लीजिए सांबा में होगी, तो ये एक छोटे लेवल की, कमांडर लेवल की बात होती है, जिससे आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव नहीं आता है। बदलाव तभी आएगा जब इसका लेवल ऊंचा किया जाए। ये जो DGMO होते हैं दोनों कंट्रीज के, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, इनके पास हॉटलाइन होती है, ये इशू वहां रिजॉल्व करना चाहिए,
क्योंकि एक लोकल कमांडर के पास उतनी सामर्थ्य नहीं है या उतनी कैपेबिलिटी है टू टेक ए डिसीजन। वो जो भी फ्लैग मीटिंग होगी उसके जो इशू होंगे वो ऊपर भेजेगा, उसके बाद जनरल मुनीर जो और उनकी फौज जो है वो उसके ऊपर डिसीजन लेगी। तो ये किस्म का फसाड है, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, इसके अंदर में ज्यादा देखना नहीं चाहिए। अभी देखिए, सीज फायर एग्रीमेंट के बाद वायलेशन कौन कर रहा है? पाकिस्तान। हम लोग क्या करते हैं कि जब सीज फायर वायलेशन होती है हम रेक करते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि सीज फायर एग्रीमेंट को खत्म किया जाए एंड लेट्स हैमर देम वेल एंड प्रॉपरली, क्योंकि जो उनके पास सामर्थ्य और हमारे पास जो ताकत है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हमें इजराइल से कुछ सीखना पड़ेगा। वी कैनॉट प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए वीक कंट्री हु इज ओनली रिएक्टिव। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर इनका आप देखें, इनकी जो लोकल स्पोर्ट या इनके जो मॉड्यूल्स हैं 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट में इनके लोग ऑपरेट कर रहे हैं। जो इन्फिल्ट्रेटर्स को गाइडेंस से लेके सेफ हेवन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, टारगेट ट्रैकिंग, ये सब कुछ हो रहा है। और हम उसमें किस हद तक सफल हुए हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं या दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या हो रहा है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, कभी दिल्ली में मीटिंग होती है, कभी जम्मू में मीटिंग होती है। यूनिफाइड कमांड कंसेप्ट जो यहाँ पे अवेलेबल है उसका किसी को कोई पता नहीं कि उनकी मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, कब होती है और उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने तो अभी चैनलों में ये बोलता हूं कि इस समय अगर हमने टेररिज्म और नैर्को टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है इसको दूर करना है तो ये राइट टाइम है जहां हम आर्मी के एक जनरल को यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लाएं और उसके 2 एडवाइजर रखें। ये पास में भी हो चुका है जब जनरल कृष्णा राव यहाँ पे 90s के अंदर गवर्नर रहे थे और उसके बाद आपने देखा होगा मिलिटेंसी में फर्क आया था। इसके अलावा हमें एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। डेस्परेट सिचुएशन नीड डेस्परेट मेजर्स। हमें डीसी और एसएसपी को काउंटर टेररिज्म ग्रिड का हिस्सा बनाना पड़ेगा। एसएचओ लेवल तक अकाउंटेबिलिटी जानी चाहिए। पिछली बार हमारे जो भी प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन्होंने एक मीटिंग भी की थी एसएचओ की, लेकिन जब तक वो इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो हमारी जो लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ वो उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। हमें ऑल आउट एक्चुअली करना पड़ेगा कहने की बजाय। और जितने भी स्लीपर सेल्स है, ओवरग्राउंड वर्कर है, सिंपैथाइजर विद इन द आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए एक ऐसा लॉ लाना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो और लोग तौबा करें कि हम मिलिटेंसी को सपोर्ट करें या इसके अंदर इन्वॉल्व हो। जी, लेकिन सर इस मीटिंग का असर क्या होगा ये अब आने वाला वक्त बताएगा। मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी आगे क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े मुद्दों पर बात होगी तो कोई एक क्लिक तो मिलेगा सेना को? देखिए शिवानी जी, ये जो लोकल कमांडर लेवल है, मान लीजिए इसका जो ब्रिगेड कमांडर है दोनों साइड के, ये उनके लेवल पे मीटिंग होगी, उन्होंने अपने किसी को भेजा होगा। उसके बाद जैसे ही कुछ वार्तालाप होता है, चीजें डिसाइड होती हैं, ये दोनों अपने अपने जो बॉसेस हैं आर्मी हेडक्वार्टर को वहां पे भेजेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। उसके बाद कार्रवाई होती है और नहीं होती है। और पाकिस्तान आर्मी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं पहले भी बता चुका हूं, पाकिस्तान जो आर्मी है दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन द पाकिस्तान एंड दे विल नेवर लेट इट हैपन कि भारत और इंडिया के रिश्तों के बीच में सुधार आए, इनकी दोस्ती बढ़े, क्योंकि उसका उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा। तो क्या ये माना जा सकता है सर कि ये जो मीटिंग, जी सर, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है फ्लैग मीटिंग, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ही असर है? हालांकि इसका नतीजा कुछ निकलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए क्या होता है कि जहां तक हम रहे हैं या पाकिस्तान में है, वो चाहते हैं कि के साथ हमारे रिश्ते नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास कि वो आर्मी को डिफाई कर सके। इंटरनेशनल प्रेशर इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर क्या फ्लैग मीटिंग कीजिए, बड़ी चीजें होंगी, दे मे बोथ टू रिजॉल्व इन एमिकेबल मैनर डिस्प्यूट, वो उस लेवल की बातें करेंगे। फ्लैग मीटिंग एक बहुत छोटी सी चीज और इसका कोई ज्यादा असर नहीं निकलना। इट्स अ फील गुड फैक्टर। जनता को सीरियसली ट्राइंग टू, इट्स सब एक तमाशा है।
जी राही, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस तरीके की जो मीटिंग है उसका दोनों देशों की सैन्य संबंधों पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है। और देखिए शिवानी, इससे पहले भी जो मीटिंग्स हुई हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, यानी उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि उसके बाद एक मतलब कि अप्रोच की गई कि ब्रिगेडियर लेवल पर जो है वो एक बैठक, एक मीटिंग हो सकती है। जैसे कर्नल पठानिया लगातार बता रहे हैं कि ये मीटिंग कोई उस लेवल से नहीं देखा जा सकता कि इसका इम्पैक्ट पूरा, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पर कोई वैसा इम्पैक्ट होगा। लेकिन बहरहाल अगर वहां की आवाम, मतलब कि यानी जो LOC के पास के जो क्षेत्र हैं जहां पर लोग रहते हैं, तो गोलाबारी में जिससे आज से पहले जो लोगों ने वहां पर तकलीफें सही हैं, उस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। बहरहाल नजरें सबकी बनी हुई हैं कि इस बैठक में या इस फ्लैग मीटिंग में क्या कुछ निकलेगा। बहरहाल जी, लेकिन अंकित इस मीटिंग का, जी अंकित के पास आना चाहेंगे। अंकित, लेकिन इस मीटिंग का शांति की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में नहीं देखा जा सकता। देखिए, मीटिंग पहले भी हुई हैं, आज भी फ्लैग मीटिंग होने जा रही है और आपको भी पता चल जाएगा 1-2 दिन के बाद कि इसका क्या कुछ रिजल्ट रहा। हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहता है कि अमन शांति बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये चीजें नहीं चाहता है। ये सिर्फ दिखावा है और हिंदुस्तान को इस छोटे से खटमल की तरह जो पाकिस्तान है, इसे जवाब देना होगा, तभी जाकर जो है ये सुधर पाएगा और आने वाले समय में जो है ये इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। पठानिया साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कमांडर लेवल पर जो मीटिंग होगी इसका कुछ असर नहीं होता। इससे पहले इससे भी बड़े लेवल पर मीटिंग हो चुकी है। रिजल्ट क्या मिला? LOC के नजदीक जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई, लोग हैंडीकैप हो चुके हैं और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी जो है अपने गम के आंसू रो रहे हैं। उन्होंने अपने घर वाले खोए हैं, अपने बहन भाई माँ बाप खोए हैं। उन्हें आज कोई नहीं पूछता कि उनके दिलों के ऊपर क्या बीत रही है। तो आज भी जब हम बॉर्डर कवर करते हैं, डिफेंस कवर करते हैं, जब हम LOC के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो लोग रोते हैं। लोग कहते हैं कि जितना पाकिस्तान ने हमें सताया है इतना शायद ही हमें किसी ने सताया हो। 2021 में जो शांति विराम हुआ उसके बाद लोगों ने थोड़ी बहुत जो है चैन की नींद जो जरूर लोग सोए, लेकिन आज भी उनके दिलों दिमागों में डर जो है वो जरूर रहता है और आज भी वो अलर्ट जरूर रहते हैं। और जो उन्होंने घर में बंकर बनाए हैं या कम्युनिटी बंकर है, जो इंडिविजुअल बंकर है, उनके दरवाजे हमेशा ही खुले रखते हैं कि क्या पता कब दिन को रात को कभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू होगी और उन्हें उन बंकर के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। तो कहने का यही मतलब है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आज की जो फ्लैग मीटिंग होगी, रिजल्ट 2-3 दिन हफ्ते में फिर से पता चल ही जाएगा। जी आप पठानिया सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर कि इस मीटिंग के बाद, हालांकि आप जिस तरीके से आपने अपनी सारी बात कही, पिछली मीटिंग्स में कोई हल नहीं निकलता, सरहद पार के जो रिश्ते हैं इनमें कोई बेहतरी नहीं आती, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ना कुछ राजनीतिक बदलाव यहाँ सीमा पर देखे जा सकते हैं और इसी के मद्देनजर इस मीटिंग के तहत कोई ना कोई रणनीति जरूर बनाई जा सकती है हमारे डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए। देखिए, मतलब लेट्स ट्राई टू बी पॉजिटिव सिंस यू आर pressing so hard on this issue. Let's hope that there is some improvement. जो हमारे लोग LOC के इस तरफ रहते हैं उनकी जिंदगी में थोड़ा बदलाव आए और सीजफायर कंटिन्यू रहे। जहां तक रणनीति का सवाल है, देखिए रणनीति जो है वो एक लोकलाइज एरिया में नहीं बनती है। दिस ए टोटल स्ट्रेटेजी विच विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस द JKUT। और हमारी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति होनी चाहिए कि ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद भी अगर ये लोग बीच में आते हैं तो हमें अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को और सोर्सेस को बनाना पड़ेगा और उनको फिर जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर इनको एलिमिनेट किया जाए। तीसरा हिस्सा हमारा जो रणनीति का होना चाहिए वो ये है कि जो अंदर बैठे हुए हैं देश के अंदर, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़े तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया जाए। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा लक्ष्य जो है रणनीति का वो यही है कि हम ये जो पाकिस्तान वाले जो गेम खेल रहे हैं LOC के ऊपर या IB के ऊपर, उनको एक सबक दिया जाए और उनके लोग जो इस समय घुसते हैं
उनके अंदर वो डर हो कि ये जो है ये एक किस्म का सुसाइडल मिशन है। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा है, एक ग्रुप आता है, वो कहीं अटैक करता है, अम्बुश करता है, फिर वो दूसरी जगह चला जाता है। ये लोग पकड़े बहुत कम जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और उस जो कमियां हैं हमारी, जहां जहां पे हमारी वल्नरेबिलिटी है, अभी देखिए कठुआ जो है इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा हॉट एपिसेंटर बन के रह चुका है। कठुआ वाले जो लोग इन्फिल्ट्रेट किए हैं, उसके बाद वो किश्तवाड़ चले गए, किश्तवाड़ से वो रामबन की तरफ चले गए, और वो लगातार जो है कहीं ना कहीं उनके एनकाउंटर हो रहे हैं। अभी हमें यह भी पता है कि किस किस जगह पर ये लोग शेल्टर रहते हैं, उनसे जंगलों में रहते हैं, तो वहां पे नई पोस्ट बनाई जाए, उस एरिया को अंडर डोमिनेशन रखा जाए, अंदर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस वहां पे बढ़ाई जाए। पुलिस और आर्मी का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसके अलावा जो देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको एक छतरी के नीचे लाया जाए, सिचुएशन को मॉनिटर किया जाए, यूनिफाइड जो कमांड कंसेप्ट है उसको रीएक्टिवेट किया जाए, और चीफ मिनिस्टर जो है वो उसका एक हिस्सा हो। तो ये एक बड़ी रणनीति होती है जिससे रिजल्ट निकलते हैं। बाकी अगर ये ठीक है, मैं आई विश ऑल द बेस्ट। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अलावा कुछ और रणनीति बनाने की जरूरत है, लेकिन देखने वाली बात रहेगी, मीटिंग शुरू हो चुकी है, इस मीटिंग में क्या कुछ बात होती है वो 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। बहरहाल उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर पर जरूर इस बात पर चर्चा हो और इस बात पर कोई ठोस नतीजा जरूर निकले। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। SS पठानिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राही कपूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अंकित केसर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।